Hello bachcho, let's read the question. The question says the elongation factors required for prokaryotes are option 1 EF-TU and EF-TS, option 2 EF1, option 3 EIF2, option 4 EEF2. क्वेश्चन में हमें बोला है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कौन से इलोंगेशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है। तो ट्रांसलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी बाय द जेनेटिक सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, बाय जेनेटिक सीक्वेंस यानी कि कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए विच इज mRNA। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हमें कौन हेल्प करता है, राइबोसोम्स हेल्प करते हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की जो मशीनरी होती है, इस मशीनरी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इट इज mRNA, ट्रांसफर RNA which is tRNA, amino acyl tRNA, synthetase, राइबोसोम्स एंड अमाइनो एसिड्स। अब ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स की प्रोसेस कंप्लीट होती है इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, दीज आर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप है हमारा टर्मिनेशन। अब ट्रांसलेशन के इन तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनिशिएशन फैक्टर्स की, तो प्रोकैरियोट्स में 3 तरीके के इनिशिएशन फैक्टर्स को यूज किया जाता है, विच आर IF1, IF2 एंड IF3। और इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, राइबोसोम सब यूनिट mRNA के साथ बाइंड करता है एट P साइट ऑफ राइबोसोम। तो इनिशिएशन में क्या होता है, राइबोसोम सब यूनिट binds to mRNA at P साइट, जहां पर कौन सा कोडोन प्रेजेंट होगा, हमारा स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होगा विच इज AUG। इनिशिएशन के बाद आता है हमारा इलोंगेशन स्टेप, और इलोंगेशन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में देयर आर 3 इलोंगेशन फैक्टर्स, और ये 3 इलोंगेशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये फैक्टर्स हैं हमारे EF-TU, सेकेंड इज EF-TS एंड थर्ड इज EF-G। अब EF-TU इलोंगेशन फैक्टर का रोल क्या होता है, ये क्या करता है, अमाइनो एसाइल tRNA को A साइट ऑफ राइबोसोम तक लेके आता है। तो इट ब्रिंग्स अमाइनो एसाइल tRNA टू A साइट ऑफ राइबोसोम। सेकेंड इलोंगेशन फैक्टर यानी कि EF-TS, ये क्या करता है, इस इलोंगेशन फैक्टर का काम होता है कि ये रीएक्टिवेशन और रीजेनरेशन करे फर्स्ट इलोंगेशन फैक्टर की, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर क्या करता है, वापस से अमाइनो एसाइल tRNA को लेके आएगा एट A साइट, जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन की इलोंगेशन होगी ड्यूरिंग दिस स्टेप। तो सेकेंड फैक्टर का काम क्या होता है, generation of EF-TU factor
और ये जनरेशन क्या है, एक जीटीपी डिपेंडेंट जनरेशन है। थर्ड फैक्टर यानी कि EFG फैक्टर, ये फैक्टर क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ टीआरएनए को स्टिम्युलेट करता है फ्रॉम ए साइट टू पी साइट। तो ये क्या करता है, स्टिम्युलेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन। और थर्ड स्टेप आफ्टर इलोंगेशन इज टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रिलीज फैक्टर्स। अब जो रिलीज फैक्टर्स होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोट्स में 3 रिलीज फैक्टर्स होते हैं, और ये रिलीज फैक्टर्स कौन से हैं, दीज आर RF1, RF2 एंड RF3। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और स्टॉप कोडोन के आते ही कोडिंग स्टॉप हो जाती है। तो हमारे पास अब जो ऑप्शंस थे, इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ये इलोंगेशन फैक्टर्स हैं जो प्रोकैरियोट्स में रिक्वायर्ड होते हैं। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा, बिकॉज EF1 क्या है, एक इलोंगेशन फैक्टर ऑफ यूकैरियोट्स है, और ये इलोंगेशन फैक्टर क्या करता है, चार्ज्ड टीआरएनए को लेके आता है राइबोसोम तक। ऑप्शन 3 यहां पर हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज EIF2 क्या है, एक इनिशिएशन फैक्टर है ऑफ यूकैरियोट्स। एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा, बिकॉज EF2 क्या है, एक इलोंगेशन फैक्टर है इन यूकैरियोट्स, और ये इलोंगेशन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलोकेशन के लिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में, इट इज ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।